और अब मैं दूसरे चरण की दूसरी रचना के लिए गीतेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। गीतेश जी, आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आप। स्वागत है गीतेश जी। स्वागत। नमस्कार। माँ शारदा के चरणों में सादर नमन करता हूँ और राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूँ। सुनिएगा। स्वागत। एक पूरा गीत ही है राम का, जो हमने 2 दिन पहले लिखा है। वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। तो सुनिएगा, सुनाता हूँ। स्वागत। जिसने है मारी ताड़ का भगवान राम है, जिसने ही धनुष तोड़ा है भगवान राम है, बहुत सुंदर। मर्यादा को ना छोड़ा है भगवान राम है, मंदिर जहां बना है वो अयोध्या धाम है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उनका लगता है नेट चला गया है। हम्म। थोड़ा सा वेट करते हैं। अ, हेलो हाँ, स्वागत। जी, कहाँ तक हुई थी बात? फिर से शायद सुनाते चार हैं। नेटवर्क लाइनें। कर। हाँ, चलिए चार नेटवर्क। फिर से लाइनें। सुनाते हैं। हाँ, स्वागत। शुरू चलिए से फिर सुना से सुना देंगे, दे। शुरू से। जी जी। जी, शुरू से सुनाते हैं। राम के चरणों में 4 पंक्तियां सुनिएगा। पूरा गीत ही है। जिसने है मारी ताड़ का भगवान राम है, जिसने ही धनुष तोड़ा है भगवान राम है, मर्यादा को न छोड़ा है भगवान राम है, मंदिर जहां बना है वो अयोध्या धाम है, सबके दिलों में जो बसे हैं वो ही राम है, वनवास थे जो चल पड़े बस वो ही राम है, कण कण में जो बसे हैं बस वो ही राम है, बहुत सुंदर। हनुमान के दिल में बसे जो वाह वो वाह ही वाह। राम है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सीता बहुत के सुंदर। बहुत सुंदर। सीता के बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। सीता के प्राणनाथ हैं वो भी तो राम है, ठोकर लगी जो गिर पड़े कहते जो राम वाह वाह। है, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत बाली अच्छा। का जो संहार किया वो भी राम है, सरयू के नीर में समा गए जो राम वाह वाह। है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आप क्या बात सभी है, लोगों क्या का। बात। बहुत सुंदर। जिसने परीक्षा अग्नि की ली वो भी राम है, लक्ष्मण जब भी मूर्छित हुए तो रोते राम है, क्या बात। बहुत जिसने सुंदर। है लंका फूंक दी वो हनुमान है, दुनिया में लोग कह रहे करुणा निधान है, वाह। बहुत सुंदर। पूजा करो हनुमान की, पूजा करो हनुमान की मिल जाते राम है, सीता की खोज कर दिए बजरंग बाण है, वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रावण को जिसने मारा है वह भी तो राम है, मरते वाह। समय रावण ने कहा राम नाम है, वाह। क्या मरते बात है। समय बहुत सुंदर। रावण ने कहा राम नाम है, लौटे हैं जब अयोध्या वह भी तो राम है, दंडक वनों में सो गए वो भी तो राम है, जो पीछे भागे मृग के वो भी तो राम है, रामों में राम सर्वश्रेष्ठ राम राम है, जो बहुत सुंदर। बोलता है राम, जो बोलता है राम दूर कष्ट झाम है,
मंदिर बना है राम का, उल्लास राम है। क्या बात है, कहने बहुत सुंदर। को राम, कहने को राम कह दिए ये भी तमाम है। लिखते हैं ये गीतेश भी किस्से तमाम है। वाह, लिखते भी ये किस्से भी गीतेश तमाम है। बहुत सुंदर गीतेश जी, बहुत सुंदर। पूरी रामायण बहुत बहुत प्रस्तुत बहुत कर सुंदर, दिया बहुत आपने। सुंदर। संक्षेप में हाँ, रामायण बहुत सुन। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर, मजा आ गया। जी, अभी हमारे साथ ईरा जौहरी जी शायद नहीं जुड़ पाई हैं, और मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा जोशी जी को। पुष्पा जोशी जी, अ, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना से हम लोगों को अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत स्वागत है है आपका। पुष्पा जी, स्वागत है। धन्यवाद। जीवन सबका है और उसमें सुख और दुख सबके साथ लगे हैं, लेकिन कहना राम और खुशी बन के है तो सुख और दुख क्या है वो पता ही नहीं चलता। एक कुछ ऐसा ही भाव लिए मैंने अपना एक भजन लिखा था, बहुत पहले लिखा था, वो आज आप लोगों के सामने सुना रही हूँ। स्वागत। ये मेरे मन की जो इच्छा है वो कह सकती हूँ कि राम तो सब में समाया है, लेकिन फिर भी राम को हम बुलाते हैं कि भाई राम आओ, किस रूप में हमारे पास में रहो। वो थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश की है। स्वागत है, स्वागत है। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। खुशियों में तुम्हारा ध्यान रहे तेरा नाम रहे। मेरे राम बसो मेरी आंखों में रहो पुतली बन के। बहुत सुंदर। मेरे राम बसो मेरी आंखों में रहो पुतली बन के। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। पलकों में रहो सपना बन के, नैनों में रहो अपने बन के। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। मेरे राम बसो मेरी जिह्वा पे रहो वाणी बन के। मेरे राम बसो मेरी जिह्वा पे रहो वाणी बन के। बहुत सुंदर। अधरों पे रहो मुरली बन के, स्वर लहरी बनो भक्ति बन के। बहुत सुंदर। मेरे राम बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। मेरे राम बसो मेरे हाथों में रहो दाता बन के। मेरे राम बसो मेरे हाथों में रहो कर्मा बन के। बहुत सुंदर। दाता बन कर तुम दान करो, कर्मा बन कर सत्कर्म करो। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। वाह, मेरे राम बसो मेरे दिल में रहो धड़कन बन के। बहुत मेरे सुंदर, क्या बात। राम बसो मेरे दिल में रहो धड़कन बन के। धड़कन में तुम्हारा नाम रहे नित जाप रहे। मेरे बहुत सुंदर। राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। वाह, मेरे राम बसो
मेरे तन पे रहो आंचल बन के, आंचल से छलकाओ ममता, शुचि प्रेम सुधा शीतल छाया। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। बहुत सुंदर, मेरे बहुत सुंदर। राम बसो मेरे आंगन में रहो तुलसी बन के। मेरे राम बसो मेरे आंगन में रहो तुलसी बन के। तुलसी सा पवित्र बने जीवन, पावन हो जाए घर उपवन। मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। वाह, आखिरी में मेरी क्या इच्छा है, मैं राम बसु तेरे चरणों में रहूं धूली बन के। वाह, मैं राम रहूं तेरे चरणों में रहूं धूली बन के। वाह, धूली में तुम्हारी महक रहे मैं में सदा खुशबू बन के। वाह, मेरे राम बसो मेरे जीवन में रहो खुशियां बन के। पर खुशियों में तुम्हें भूलू नहीं प्रभु, खुशियों में तुम्हारा ध्यान रहे नित नाम रहे। जय श्री राम। जय धन्यवाद। श्री राम। अद्भुत सार्थक सागर भी प्रस्तुति आ रही है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर। जब आप रचना सुना रहे थे तो मेरे मन में ना एक जी विचार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बोलिए। कितनी कितनी विचित्र बात है ना। राम एक, और करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में सबके सब कहते हैं मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मेरे राम मेरे राम जी। कितनी अद्भुत लीला है ऊपर वाले की। जी एक आदमी को सब कहते हैं, एक भगवान को सब कहते हैं मेरे ही हैं, वो मेरे ही हैं, वो मेरे ही है। अद्भुत, सही है। बहुत सुंदर रचना। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सा, हमारे साथ ईरा जौहरी जी अभी विराजमान हैं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। ईरा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है हीरा दीदी। स्वागत है। हमारी रचना राम पर तो नहीं है, जी, पर क्योंकि मैंने लिखी नहीं थी कोई उस पर, उन ठीक है, पर जो भी है अलग से है थोड़ी। स्वागत है। ये रचना जो है शब्द जंजाल है एक तरीके से। जी, कुछ उल्टे कुछ सीधे शब्द हर पंक्ति के में है ऐसे। जी, एक शब्द के उल्टे और एक उसी शब्द के सीधे ऐसे शब्द हैं। अच्छा, स्मित हास्य से तुम लाती मन में बसंत, रुदन से तुम्हारे आता पतझड़ अनजान। वाह, खुश हो जीने पर खुशी मिलेगी अपार, वरना लगेगा दुखों से भरा यह संसार। बहुत खूब। प्यारी मीठी सुगंध फैलाते जो चहुं ओर, नफरत की दुर्गंध रहती उनसे कोसों दूर। प्रारब्ध का लिखा कोई मिटा सकता नहीं, बदनसीब वह जिसने कर्म किया ही नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खुशियों बहुत के सुंदर। पुष्प खिला हमने आंसू पी लिए, दर्द शूल की चुभन का भुला हम मुस्कुरा दिए। नवीन चोला पहन के चलते सब जन बंठन, तो पुरातन के मोह क्यों कर रोना जग त्याग। वाह, गुड़ बात। ज्ञान प्रकाश मन मंदिर में जाता है जब फैल, अंतस तमस दूर होता तब मिटा दिल का मैल। वाह,
किसी बहुत का खूबसूरत। आगमन सुन मुख जाती मिष्टी घुल, आने से किसी के इरा मन जाता कसैला बन। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जी वाह, धन्यवाद। बिल्कुल बड़ी दार्शनिक कविता थी आपकी ये। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। ये शब्द संदेश जंजाल भी राम का ही है राम राजी। का ही है। बहुत सुंदर संदेश, जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ एडवोकेट शिल्पा त्रिवेदी जी को। शिल्पा जी, अब आपसे आपकी रचना सुनते हैं। शिल्पी स्वागत है। त्रिवेदी, शिल्पी, शिल्पी, शिल्पी। शिल्पी त्रिवेदी। बार बार शिल्पा बोल देता हूँ, क्षमा। स्वागत है। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जी, धन्यवाद आपका। स्वागत। और आज बहुत सुंदर रचनाएं हम लोग सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, सही कहा। एक पहले ही लिखी हुई रचना है ये मेरी, जी, एक बार शायद पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कल की तारीख के लिए ये जो है, स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा। रचना का शीर्षक है राम फिर से मिलेंगे। वाह, सजी अयोध्या नगरिया, सजी अयोध्या नगरिया रे, फिर राम फिर से मिलेंगे। याद आ गया, बहुत सजी सुंदर। अयोध्या नगरिया की, राम फिर से मिलेंगे, वाह, फिर से मिलेंगे, हाँ फिर से मिलेंगे, बहुत सुंदर। फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। झूमे, अरे झूमे हृदय इस लगन में, कि राम फिर से फिर मिलेंगे, मिलेंगे। बहुत सुंदर। झूमे हृदय इस लगन में, कि राम फिर से मिलेंगे। वाह, वाह। धन्य पदपुर, धन्य महाराजा, धन्य पदपुर, धन्य महाराजा, धन्य धन्य, अरे धन्य धन्य गंगा की धारा, कौशल्या सुत फिर से मिलेंगे। धन्य धन्य गंगा की धारा, कौशल्या सुत फिर से मिलेंगे। भाव भक्ति पल पल छिन बढ़ती, वाह, भाव भक्ति पल पल छिन बढ़ती, रहे रहे, अरे रहे रहे थिर के सगरो नगरिया, कि राम फिर से मिलेंगे। बहुत सुंदर। रहे रहे थिर के नगरिया, कि राम फिर से मिलेंगे। वाह, वाह। गर्व दिवस 22 जनवरी की आई, गर्व दिवस 22 जनवरी की आई, घर घर, अरे घर घर दीप जी, दिवाली, परम पिता फिर से मिलेंगे। घर घर दीप दिवाली, परम पिता फिर से मिलेंगे। वाह, जोर जोर की रटने लगी है, जोर जोर की रटने लगी है, रटे, अरे रटे लोग लोगैया, राम बस राम मिलेंगे, वाह, मेरे राम मिलेंगे। वाह, वाह। क्या बात है। ये बहुत खूब। सुंदर, अयोध्या बहुत सुंदर। कि राम फिर से मिलेंगे।
वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत आप, खूब। आपने जब पहली लाइन गाई तो मुझे याद आ गया कि आपने लास्ट पिछली बार सुनाई थी ये रचना। हाँ, एक बार पहले भी सुना जो। बहुत ही सुंदर रचना। और रचनाएं कभी पुरानी नहीं होती, जितनी बार सुनो उतना उतनी। हमने पहली बार सुनी मैंने। आप मैंने भी पहली बार सुना है। मैंने भी पहली बार सुनी है। बहुत बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर शिल्पी बहन, बहुत अच्छी लगी। और धन्यवाद दीदी। अब मैं अगली रचना के लिए रजनी गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। तो रजनी जी, आप आइए, प्रकट होइए। हैं कि नहीं है? है रजनी जी, हाँ अभी तो तो बोल रही थी। हाँ, है आइए। आप पर्दे के पीछे थी तो सामने दिखाई दी। स्वागत है। स्वागत है आपका। चाय चढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो स्वागत है आपका। जी जी। इस राम उत्सव के लिए हम लोगों ने काफी शतकों तक इंतजार किया है, और अब जब राम जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में अपनी एक गजल पेश करने जा रही हूँ। स्वागत। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। जी। राजा राम राजा को लाना अवध धाम में, वाह। नित्य घंटा बजाना अवध धाम में, राम राजा को लाना अवध धाम में। वहां पे सुना है कि घंटा लग रहा है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी। जी जी। नित्य घंटा बजाना अवध धाम में, राम राजा को लाना अवध धाम में, राम सरयू में डुबकी लगाएंगे हम, पार हमको लगाना अवध धाम में, पार हमको लगाना अवध धाम में। और राम के आगमन में देव किन्नर नर यक्ष मुनि सब प्रसन्न है। देव पुष्पों की थाली है लेकर खड़े, देव पुष्पों की थाली है लेकर खड़े, नभ से वर्षा कराना अवध धाम में, नभ से वर्षा कराना अवध धाम में। बहुत सुंदर। राम आए अवध में यही आरजू, राम आए अवध में यही आरजू, दीप घर घर जलाना अवध धाम में। कल घर घर में दीप जलेंगे, दीप घर घर जलाना अवध धाम में। राम रजनी के मन को बनाकर अवध, राम रजनी के मन को बनाकर अवध, आके डेरा जमाना अवध धाम में, बहुत सुंदर। आके डेरा जमाना अवध धाम में। बहुत सुंदर। और बहुत अनंत हार्दिक का आभार भाई। बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद बहुत वाकई सुंदर रचना रजनी दीदी। धन्यवाद और बहन, लास्ट तो बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। आप बहुत खूब। लिखते भी बहुत अच्छा हो। भारतीय साहित्य धन्यवाद। मंच पर आपकी रचनाओं की धूम रहती है हमेशा। रोज ये आपकी आपका स्नेह है, माँ रोज शारदे की कृपा, आपका स्नेह है, आप सबका स्नेह है। ये बहुत सुंदर रचनाएं आप लिखती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सभी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पटल पर आती रहती रचनाएं सबकी। सुषमा गुप्ता जी तो चली गई हैं, और रमा अग्रवाल जी भी मुझे नहीं दिख रही हैं। तो और सुषमा सौम्या जी भी नहीं दिख रही हैं। तो अब उसके बाद नंबर आता है आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से। मैं अब निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ठीक है। धन्यवाद। जी। मुझे तो लगा था आप भी जा रहे हो सुषमा जी के साथ। नहीं, हम हाजिरी लगा आए राम फेरी में, अच्छा। हाजिरी लगाकर जी जी। आ गए। हम लोगों ने भगा दिया कि पूरा चक्कर मत लगाओ। हल में कल हमको भी पेन हो गया था अच्छा अच्छा। चेस्ट भीड़ में। होगी आदरणीय, वहां पर भीड़ होगी, वहां पर आदरणीय ना, हाँ, बहुत भीड़ होगी, बहुत ज्यादा। क्या जी? भीड़ होगी वहां पर ना आदरणीय, बहुत हाँ, बहुत भीड़। भीड़ थी ना। वो पूरे कंपाउंड का चक्कर लगाना था, वो राम फेरी लगा रही है, तो मैं जी नीचे जी। अपने उतर करके थोड़ी दूर चल करके फिर लोगों ने भगा दिया कि आप जाओ। अच्छा। हाँ,
कल पेन हो गया था वैसे चेस्ट में थोड़ा सा, इसलिए उन्होंने कहा आप जाओ। अच्छा, सुविधा है वहां पर काफी? क्या जी? सुविधा है वहां पर हर चीज की? हाँ, वो तो पूरा एक तरह का पक्का गांव है, जी सब कुछ है वहां पर। जी जी जी। चलिए, आप दर्शन हर कर रहे हैं। त्योहार हर त्योहार मनाया जाता है। कल तो बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी क्लब हाउस में, जी सब लोग जी वहां जी आके देखें। फिर सारा भजन वजन सुबह से प्रसाद वरसाद सब होता रहेगा वहां, ये सब होता रहता है यहाँ। जी तो देखिए, राम की बात तो है ही है। मैं जो है ना एक रामराज की बात करता हूँ कि जी रामराज का क्या वर्णन था, और वो भी सीता जी के द्वारा। तो जो स्वागत। मेरा जो महाकाव्य है, जी उसमें सर्ग 5 है, पंचवटी, उसका एक प्रसंग है स्वागत डॉक्टर। कि लक्ष्मण जी बोलते हैं, एक समय विनती का लक्ष्मण बोले रघुवर से, हे भ्राता, शंका एक निवारण कर दें। पिता हमारे राजा दशरथ थे सम्राट चक्रवर्ती, वे वेद विधान नीति पारंगत। वह सब भार भरत पर है अब, वह सब भार भरत पर है अब, कैसे वे कर रहे व्यवस्था। क्या व्यवहार सुधी नृप के हों, दुष्ट नृपों के विचार कैसे, राघव भेद से समझाएं, हर से रघुपत वाणी सुनकर। लोगों को काफी क्या कहते हैं, ये शंका रहती है कि भरत जो है उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, राम तो बड़े थे, अपना सेक्रेटरी वेक्रेटरी का काम करते रहते थे, वो तो बहुत ज्ञानी थे, भरत कैसे संभाल रहे होंगे, शंका होती है। वही लक्ष्मण ने शंका की। तो राम जी कहते हैं, राजश्री धरती माँ सम है, बोले राम सभी के उत्तर, कहे जान की यही उचित है। तो सिय बोली योग्य भूप पाकर, माता धरती हर्षित होती, उर्वरा शक्ति करती प्रकटित। धन धान्य श्री पुष्पित होकर, प्रकृति भी मुस्काने लगती, वर्षा बसंत सब ऋतुएं भी है उचित समय आती जाती, सब प्रजा सुखी संपन्न हुई, राजा की जय गाती रहती। यथा राजा तथा प्रजा। भूप जो प्रजा के पालन में पिता समान भाव दिखलाता, सब में निज सुख दुख भाव किए, विविध विधान धर्म अपनाता, लघुतम से लघुतम प्राणी का, न्याय धर्म युक्त रखना ध्यान। रामराज की स्थापना और प्रारंभ तो भरत ने किया था। तो आगे कहते हैं सीता जी कि प्रजा स्वयं भी प्रेम भाव की सुर सुरता में बहती रहती, सब परमार्थ भाव रत रहते, नारी का अपमान न होता, चोरी ठगी अधर्म भाव का सपने में भी ध्यान न आता, अश्लील साहित्य कर्म का लेश मात्र भी जिक्र न होता, नारी पुरुष सब उचित आचरण, सात्विक कर्म धर्म अपनाते, धीर वीर नृप की छाया में जन निर्भय आनंदित रहता, देश की रक्षा संस्कृत रक्षण तथा प्रजा के व्यापक हित में, अधर्मियों से विधर्मियों से अन्यायी लोलुप जन जो हो, कभी नहीं समझौता करता, वही नृपति अच्छा शासक है। पर जो शासक निज सुख के हित अत्याचार प्रजा पर करता, अधर्ममय अन्याय कर्म से अपराधों को प्रश्रय देता, अपविचार अपकर्म भाव में जन जन पाप लिप्त हो जाता, जैसा राजा वैसा प्रजा। हिंसा चोरी अनर्थ भावना नर नारी को भाने लगती, अश्लील कृत्यों से नारी अपने को कृतकृत समझती, लूट अपहरण बलात्कार अपनाए जाते, पान आदि विषयों रत कपट झूल छल दुष्टता के भावों को प्रश्रय देते, भ्रष्टाचार आतंकवाद में राष्ट्र समाज लिप्त हो जाता, पाप अधर्म नीति कृत्यों से प्रकृति माता विचलित होती, अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि से धरती की उर्वरता घटती, और सभी धान धन के होने से अकाल की स्थिति। तो वो कहती है माता सीता, नीतिवान धर्म की भरत है, साथ सभी को लेकर चलते, रक्षा हित तत्पर है शत्रुहन, प्रजा सुखी संतृप्त रहेगी, सुखद समर्थ प्रबंधन होगा, चिंता की कुछ बात नहीं है, चिंता की कुछ बात नहीं। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
जो ये रामराज की स्थापना भरत ने ही की बहुत थी। सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और धन्यवाद। जी, अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। मंजू सक्सेना जी, आपका स्वागत है। वो अभी है नहीं क्या हमारे कहाँ चली? अभी तक तो थी। हाँ, शायद मंजू जी डिस्कनेक्ट। कहाँ हैं? चलिए, जब तक वो आती हैं तब तक मैं आपको अपनी रचना सुनाता हूँ। हाँ, ठीक आ है, रही हैं वो। मान लीजिए फिर। वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, नहीं, उनसे सुनते हैं पहले। आ रही हैं। आई थिंक जुड़ गई हैं। जुड़ गई मंजू जी, जुड़ गई। हाँ, आदरणीय मंजू सक्सेना जी, मैंने आपका आह्वान किया था कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। तो स्वागत है आपका। किसी का फोन आ स्वागत है। गया था तो स्वागत है। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सभी का। जी, फिर राम की ओर हम चलते हैं कि राम का नाम ही जो है वो सब कुछ है, जीवन का सार है, ये सृष्टि का, ये पूरा संसार ही राम ही है। जी, और बिल्कुल। राम से भी ज्यादा भारी राम का नाम है। हाँ, बिल्कुल। तो राम का नाम जपने से ही राम, जैसे एक कहा भी गया है ना, कलयुग में बस नाम आधारा। बिल्कुल। कलयुग में भव सागर से पार होना है तो आप बस राम नाम जप लो और आपको कुछ नहीं करना है। जी, उसी नाम की महिमा का मैं फिर थोड़ा सा वर्णन करती हूँ स्वागत। कि राम की महिमा परम्पार, राम की महिमा परम्पार, जो भी जपता राम नाम वो होता भव से पार, राम की महिमा परम्पार। सत्य सिर्फ एक ही है, राम सत्य है, बाकी तो सब हम लोग देख रहे हैं वो एक सपना ही देख रहे हैं, सब झूठ है। बिल्कुल। सब है मिथ्या, जग है सपना, सब है मिथ्या, जग है सपना, कोई नहीं है तेरा अपना, कोई नहीं है तेरा अपना। राम नाम बस एक सत्य है, राम नाम बस एक सत्य है, जीवन का है सार, जो देता नाम से ही बस तार, बहुत राम सुंदर, बहुत की सुंदर। महिमा परम्पार, राम की महिमा परम्पार। बहुत तो सुंदर। नश्वर काया नश्वर माया, नश्वर काया नश्वर माया, साथ न दे अपना हम साया, साथ न दे अपना हम साया, अपने तन मन से ही बंदे, अपने तन मन से ही बंदे, जाता जब तू हार, लगाते राम ही बेड़ा पार, हाँ, राम की महिमा परम्पार। बहुत हम सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। अर्ध में बहुत चिल्लाते हैं हाय राम करके। बहुत सुंदर। और चारों युग में सिर्फ हमारे, अगर आदर्श पुरुष का जब भी उदाहरण दिया जाता है तो वो श्री राम का दिया जाता है, कृष्ण का भी नहीं दिया जाता। बिल्कुल। उसी में ये पंक्ति है कि हर युग के आदर्श राम हैं, वाह। तीर्थ के वो चारों धाम हैं, हर युग के आदर्श राम हैं, तीर्थ के वो चारों धाम हैं, वो ही संत समागम है, और वो ही संत समागम है, और
सरयू की पावन धार, करे बस राम नाम उद्धार। राम की महिमा परम्पार। राम और राम नाम की महिमा क्या है? लिखा राम का नाम तो पत्थर, भीतरे हैं बीच समंदर। लिखा राम नाम, राम का नाम तो पत्थर, भीतरे हैं गहरे समंदर। मन के जोड़ के तू भी, मन के जोड़ के तू भी, जोड़ ले उनसे तार। राम है जीवन का आधार। बहुत राम सुंदर, की बहुत सुंदर। महिमा बढ़िया, बहुत बढ़िया। परम्पार। राम की महिमा जितना सुंदर लिखती है जी उतने बढ़िया, अच्छा बहुत सुनाती भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। तो क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।